राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैं प्रेरणा स्रोत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सुख सागर एक ऐसा कथा है जो जीव को सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। पृथु और पृथ्वी। ऋषि कहते हैं, हे विदुर जी, एक बार राजा पृथु ने पृथ्वी को बराबर करने की बात सोची। क्या आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं? नहीं महर्षि, मैं यहाँ ऐसा सोच सकता हूँ, परंतु पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि राजा इंद्र ने पृथु के घोड़े क्यों चुराए थे और उन्होंने सनत कुमार से कौन सा ज्ञान प्राप्त किया? जखूत जी बोले, यह उस समय की बात है जब ब्राह्मणों ने पृथु को राज्य दिया। तब भूमंडल अन्न रहित हो गया तो प्रजा राजा के पास जाकर रोने लगी। पृथु को पता चला कि पृथ्वी हर चीज को निगल चुकी है। तब क्रोध से भरे हाथ में धनुष बाण लिए बाहर निकले ही थे कि सामने गौ का रूप धारण कर पृथ्वी खड़ी थी। वह समझ गई थी कि पृथु इस समय क्रोध में है, इसलिए पृथ्वी भाग खड़ी हुई। पृथु भी उसके पीछे भागा। कुछ दूर जाकर राजा ने पृथ्वी को पकड़ लिया। पृथ्वी ने राजा से कहा, हे राजन, आप तो प्रभु के अवतार हो, कई बार मेरी रक्षा कर चुके हो, अब मुझे क्यों मारना चाहते हो? राजा पृथु बोले, इसलिए कि आपने खाने की हर चीज को निगल कर मेरी प्रजा को भूखा मारने का षड्यंत्र रचा है। राजन, मैंने यह सब इसलिए किया था क्योंकि कुछ पापी लोग मुझ पर बोझ बन गए हैं। यदि आप उन सबको अन्न देना चाहते हैं तो अब इस मेरे ऊंचे नीचे शरीर को बराबर कीजिए, क्योंकि सारा कुछ मेरे शरीर में जा चुका है। राजा पृथु ने स्वयंभू व मनु को बछड़ा बनाकर उस गाय का दूध दोहना आरंभ किया। इस कार्य में सभी देवतागण राजा के साथ दूध दोहने लगे। राजा पृथु ने खुश होकर पृथ्वी को अपनी बेटी बना लिया और अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया। उधर देवराज इंद्र को जैसे ही सूचना मिली कि पृथु भी यज्ञ कर रहा है तो उसने जान लिया कि अब पृथु मेरा पद छीन लेगा। इसलिए इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए अपना भेष बदला और पृथु का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी करके भाग निकला। ऐसे में पृथु के वीर बेटे विजिताश्व ने इंद्र को मारने के लिए उसका पीछा किया था, तो इंद्र ने झट से जटाधारी मुनि का रूप धारण कर लिया। साधु रूपी इंद्रदेव पृथु पुत्र के हाथ रुक गए, किंतु उसी समय अत्रि मुनि आए और उन्होंने कहा, यह कोई साधु मुनि नहीं, यह तो राजा इंद्र जी हैं। तुम अपना घोड़ा इससे ले जाओ। अत्रि जी के कहने पर जैसे राजकुमार इंद्र को मारने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहां से भाग खड़ा हुआ। राजकुमार घोड़ा ले गया तो इंद्र को चैन कहाँ आता। वह एक बार फिर यज्ञ को भंग करने के लिए पहुंचा तो उसी समय सब ऋषि मुनियों ने राजा पृथु को समझाया कि हे राजन, आप इंद्र को मारने की भूल ना करें, क्योंकि यह तो यज्ञ का शरीर है, इससे मित्रता कर लो। ऋषियों की बात मान पृथु ने राजा इंद्र से मित्रता कर ली और अपने सारे राज्य में धरती पूजन का आदेश दिया।
राजा पृथु के इस व्यवहार से सारे देवगण खुश हुए। धरती माँ ने भी अपना आशीर्वाद देकर अन्न पैदा करने का वचन दिया। इसके साथ ही पृथु महान धर्मी राजा बन गया। हे विदुर, अब तीनों लोकों में पृथु की प्रशंसा होने लगी। तो एक दिन महर्षि सनत कुमार जी उनके पास आए और प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, वास्तव में ही तुम बड़े ज्ञानी बन चुके हो। ज्ञान ही पाप का शत्रु है। ज्ञान ही तो कल्याण का मार्ग है। सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त कर पृथु और भी अधिक ज्ञानी बने। सनत कुमार भी पृथु को ज्ञान देकर फिर पहाड़ों पर चले गए। उनके ज्ञान का ही वह शक्ति और फल था कि राजा पृथु कुछ समय पश्चात जंगलों में जाकर प्रभु की कठोर तपस्या करने लगे। प्रभु की उपासना में ही अपने प्राण त्याग दिए। उनकी पत्नी ने जैसे अपने पति को मृत देखा तो चिता तैयार करके उनके साथ ही जल गई। राजा पृथु की मृत्यु के पश्चात उनका वंश पूरे विश्व पर राज्य करता रहा। राजा पृथु की कथा सुनकर विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर महर्षि के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, हे मुनिवर, मुझे उस उपदेश के बारे में भी बताओ जो भगवान शिव ने प्रेचेता को दिया था। मैत्रेय जी बोले, हे भक्त, जब प्रेचेता सागर के पास पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने पानी भरा सरोवर देखा। यह सरोवर नील कमल, रक्त कमल जैसे अनेकों फूलों का जन्मदाता था। वहाँ पर अनेकों पक्षी बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें दिखने के लिए प्रेचेता जैसे ही सरोवर के पास गए तो उसमें शिव जी स्वयं प्रकट होकर बोले, हे प्रेचेता, तुम राजा पृथु के वंश के संबंध रखते हो। आपका तीसरा परिवार ही प्रभु भक्त है। अब आप मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। प्रेचेता बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं हर समय आपकी उपासना करता रहूं। मेरे हर भक्त को मेरा आशीर्वाद प्राप्त रहता है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। प्रेचेता लोग तुम्हें मेरे परम भक्त के नाम से याद करेंगे। अब मैं तुम्हें एक शिव मंत्र भी देता हूँ। तुम हर रोज सुबह उठकर श्रीमद् भागवत के श्लोक का पाठ करो। यह शिव मंत्र ब्रह्मा जी ने मुझे सिखाया था। यह कहकर शिव जी ने अंतर ध्यान हो गए। विदुर जी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस शिव मंत्र को प्रेचेता सागर में रहकर 10,000 वर्ष तक उपासना की। तब नारद जी स्वयं उस प्रभु भक्त के पास जाकर बोले, हे भक्त, तुम किस फल की प्राप्ति के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो? प्रेचेता बोले, हे महामुनि, मेरी बुद्धि कर्मों से ही रही है, सो आप मुझे ज्ञान का उपदेश दें जिससे मैं कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाऊं। नारद जी बोले, हे राजन, यह क्यों भूलते हो कि तुमने अपने युगों को पूर्ण करने के लिए हजारों पशुओं का वध किया है
वे तो अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे शरीर को कष्ट देंगे ही। इसके लिए तुम्हें दुर्जन की कथा सुनाता हूँ। जब राजा पुरंजन अपने देश की नई राजधानी बनाने के लिए स्थान की खोज में निकले तो वे ऐसे नगर में पहुँचे जिसके बाहर एक नारी अपने 11 सेवकों के साथ बैठी थी। उसके पीछे कुछ नारियां भी खड़ी थी। तब राजा ने उस नारी से पूछा, हे सुंदरी, तुम इन दोनों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? हे भद्र पुरुष, यह नारियां मेरी सखियां हैं और यह पुरुष मेरे मित्र। हाँ, आप तो कोई राजकुमार लगते हो। बस मुझे अपनी शादी के लिए किसी राजकुमार की आवश्यकता थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, क्यों नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य है। यह कहकर राजा पुरंजन उस सुंदरी के जाल में ऐसा फंसा कि अपने देश को भूल गया। उसकी सुंदरता के जादू ने उसे कहीं का ना छोड़ा। बस हर समय उसी नारी के पीछे पीछे घूमता फिरता। उस स्त्री ने 1100 पुत्र और 110 कन्याओं को जन्म दिया। राजा ने इन सब के विवाह कर दिए। उस नारी के प्रेम जाल में फंसकर राजा प्राण को भी भूल गया, साथ ही बुद्धिहीन और शक्तिहीन भी हो गया। उसे क्या पता था कि यह काल कन्या है। उसी काल कन्या ने पहले मुझसे विवाह करना चाहा, तो मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। तो क्रोध में आकर उसने मुझे श्राप दिया कि तुम जीवन भर ऐसे के ऐसे रहोगे। फिर वह माया कन्या देवलोक से धरती पर आई। उसने पुरंजन को अपने माया जाल में फंसा उसे पापी बना दिया। तभी यमराज ने अपने दूतों को भेजा कि तुम जाकर राजा पुरंजन को जंजीरों में जकड़ कर ले आओ। उस पापी को धरती पर अधिक समय रहना ठीक नहीं है। इस प्रकार राजा को मृत्यु लोक में लाकर डाल दिया, किंतु मरने के पश्चात भी उसे माया रूपी नारी की याद आने लगी। वह हर समय उस नारी को याद करके रोता रहता। प्रभु ने उस राजा को दूसरे जन्म में लड़की बनाकर धरती पर भेजा। जब उसके विवाह का समय आया तो पांडव राजा सब राजाओं को हराकर अपने साथ ले गए। पांडव राजा से इस कन्या के 7 पुत्र और 1 पुत्री पैदा हुई। श्यामा नाम की इस पुत्री का विवाह अगस्त मुनि के साथ हुआ। राजा पांडव अपनी पुत्री और पुत्रों के विवाह कर पत्नी को साथ लेकर जंगलों में तप करने चला गया। एक दिन ईश्वर की भक्ति करते करते राजा की मृत्यु हो गई। अपने पति को मृत देखकर रानी जोर जोर से रोने लगी। उसी समय उसका पूर्व मित्र ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आया। उसने देखा कि रानी राजा के साथ ही चिता में लेटकर सती होना चाहती है। तभी उसने आकर पूछा, हे नारी, तुम कौन हो और जिसके साथ तुम जल जाना चाहती हो यह कौन है? यह मेरा पति पांडव है और मैं उसकी पत्नी हूँ। हे नारी, क्या तुम मुझे भूल गई हो? मैं तुम्हारा पुराना मित्र हूँ। सृष्टि के समय
मुझ में स्थिर होकर तुमने सुख पाए थे, आनंद लिए। हे आर्य, हम और तुम मानसरोवर के वासी हैं और हजारों वर्ष बिना स्थान के रहे थे। फिर नजर मिला, उस नगर में 5 उपवन द्वार थे। वासना के जाल में फंसकर तुम सब कुछ भूल गए। उसी औरत के कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष मानते थे और इस जन्म औरत बन गए हो। वास्तव में हम दोनों हम हैं। यह सब माया जाल के खेल हैं, जिसका ज्ञान देने के लिए ही मैंने तुम्हें पृथ्वी पर नारी बनाकर भेजा था। मैंने जीवन द्वारा तुम्हें आत्मज्ञान दिया है। मैं ब्रह्मा हूँ, इसी सृष्टि की रचयिता। तभी राजा हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, आपकी लीला वास्तव में ही बड़ी न्यारी है। इसके विषय में यदि मुझे विस्तार में बता सको तो अच्छा है। देखो, जिसे मैंने पुरंजन कहा, वास्तव में उस प्राणी जानो, वह अपने प्रारंभ शरीर को प्रकट करता है। जो अज्ञान मित्र कहा है, वह ईश्वर है। यह जीवात्मा जब परमात्मा को न जानकर माया जाल में फंस जाती है तो वह बुरे कर्म करने लगता है। यदि सच्चे मन से ईश्वर की उपासना की जाए तो उसे अवश्य ही ईश्वर मिलते हैं, ज्ञान मिलता है। ज्ञान का दूसरा नाम कल्याण है। देखो, कर्तव्य और मुक्तत्व यह स्थूल शरीर का कुछ नहीं है, किंतु अंतकर्मणा है। अंतकर्मणा शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। जन्मांतर में जो स्थूल शरीर मिलता है, उस शरीर में पिछले जन्म अंतकर्म बना रहता है। इसीलिए जो करता है वह मरता है। वह सब तो ईश्वर की माया है। मैत्रेय जी बोले विदुर से, हे विदुर, प्राचीन राजा को यह उपदेश देकर नारद जी सिद्ध लोक को चले गए। उनके पीछे पीछे राजा भी इस मोह माया जाल को छोड़कर कपिल मुनि के आश्रम में प्रभु भक्ति के लिए चले गए। अभी बस इतना ही। मिलते हैं आगे वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।